वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी में। आज हम कोई चैप्टर ना करके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रिक के साथ। कुछ बच्चों की कंप्लेंट आई थी या क्वेश्चन आए थे कि सर इस तरह के क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं, तो बताइए इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे बनाने होंगे। आइए चलो हम बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, टाइप 1 लिख लीजिएगा, टाइप 1। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है √6 है प्लस √6 प्लस √6 फिर प्लस √6 और आपको ऐसे इन्फिनिटी तक दिया गया हो, अनंत तक दिया गया हो। ठीक है, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी सर ऐसे क्वेश्चन करवा दीजिए, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये आपको इन्फिनिटी तक दिया गया है। तो आपको बताना कि वैल्यू क्या होगी। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया मिले तो आपको क्या करना है, आपको टुकड़े बनाने हैं, टुकड़े बनाने हैं जो आपको दिया गया है, और ऐसे टुकड़े बनाने हैं उनका डिफरेंस 1 हो। जैसे हम अगर 6 के टुकड़े बनाएंगे तो ऐसे टुकड़े बनते हैं 2 × 3, 2 × 3 बनते हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 1 है। जिनका डिफरेंस क्या है, आपका 1 है। अगर आपको यहाँ पे देखना, फिर अगर प्लस में वैल्यू दी गई है तो आपका आंसर बड़े वाला होगा, अगर माइनस में दिया गया है तो आपका आंसर छोटे वाला होगा। तो यहाँ आपका आंसर होगा 3। 6 के हमने फैक्टर किए, 2 और 3 आए, और प्लस है तो बड़े वाला आंसर होगा आपका 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला ही क्वेश्चन दिया गया है √6 माइनस √6 माइनस √6 और ये भी आपको इन्फिनिटी तक दिया गया है, और बताना कि बताइए क्या। हमने अभी करवाया कि आपको फैक्टर बनाने हैं, 2 और 3 हो गया इसका फैक्टर, डिफरेंस इनका 1 आ रहा फैक्टर्स का। तो क्या बताना है अब आपने, अगर प्लस था तो बड़ी वैल्यू बताएंगे और माइनस है तो छोटी वाली। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई और लेते हैं, आपको दिया गया √12 प्लस √12 प्लस √12, ऐसा आपको दिया गया है √12 और ये आपको इन्फिनिटी तक दिया गया है। तो वही हमने फैक्टर बनाने हैं, और ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। हमने 12 के फैक्टर किए, हमें पता चला 4 × 3 या 3 × 4 बोल सकते हैं आप, कि हमने ये फैक्टर इसका बना लिया और देखा डिफरेंस आपका 1 आ रहा है। तो प्लस है तो क्या होगा आपका आंसर, 4 आपका आंसर हो गया। अगर यही आपको √12 माइनस √12 माइनस √12 दिया होता तो माइनस का साइन आ गया तो आपका आंसर 3 होता। ठीक है, ये था आपका पहले टाइप का क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों की बच्चों की वो आ रही थी कि सर ऐसे क्वेश्चन भी करवा दीजिए, ये क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक से आपको बता दिया गया है कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी टाइप सेकंड। ये पहली टाइप थी, टाइप सेकंड आती है, दिया गया है √2 फिर दिया गया है प्लस √2 प्लस √2 प्लस √3 ले लीजिए, 3 3 3 और इन्फिनिटी तक दिया गया है। वहाँ पे तो क्या था, हमारा फैक्टर बन रहा था, है ना, कि जिनका डिफरेंस 1 आए फैक्टर बन रहा था। बट यहाँ पे कोई 3 का ऐसा फैक्टर नहीं बन रहा है कि मल्टीपल करें तो 3 आए और उनका डिफरेंस 1 आए, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर बन रहा है 1 और 3, बट इनका डिफरेंस तो 2 हो रहा है। ये तो हम करेंगे नहीं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखना आपको, यहाँ क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको प्लस का साइन दिया गया है तो आपने लिखना है √4a प्लस 1 माइनस 1/2। याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, √4a प्लस 1 माइनस 1/2 आपको ये करना है। ठीक है, तो a क्या है आपका 3 है, रख दीजिए √4 × 3
+1 और यहाँ पे भी +1/2 कीजिएगा। 4 3 जा 12 +1 13, आंसर क्या होगा √13 +1/2। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन माइनस में दिया होता -√3 और ये भी आपको इन्फिनिटी तक दिया होता तो तब क्या करते आप बस सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते। आप लिखते √4a +1, यहाँ पे -1/2। इसको सॉल्व, a को 3 रखोगे, 3 4 जा 12 +13 और क्या होगा √13 -1/2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका माइनस वाले का हो गया, ये आपका प्लस वाले का। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आप जैसे √7 का भी ले सकते हैं। जैसे आपको दिया गया √7 प्लस √7 इन्फिनिटी तक आपको दिया गया है। वही वाला फॉर्मूला प्लस है यहाँ पे, तो प्लस वाला फॉर्मूला माइनस होता तो माइनस वाला फॉर्मूला। ठीक है, प्लस वाले के लिए क्या होता है √4a +1/2। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 4 जा 28, अंडर प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, /2 है। 28 और 1 29, √29 +1/2 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अगर यही वैल्यू आपको माइनस में दी होती तो आपका आंसर होता √29 -1/2, क्योंकि माइनस वाले में सिर्फ यही लगना था, है ना, क्योंकि हमने 3 का करके देख लिया। ये थी आपकी सेकेंड टाइप। ठीक है, अब आते हैं आपकी थर्ड टाइप पे कि इस तरह का कोई थर्ड टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो तब आप उसे कैसे करें। ठीक है, ये था आपका सेकेंड टाइप। अब आपकी बारी है थर्ड टाइप की। ठीक है, थर्ड टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया है √13 प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई में है, फिर √13 ऐसे आपको दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है इन्फिनिटी तक दिया गया है, इनफाइनाइट तक दिया गया, मतलब अनंत तक दिया गया। तो वैल्यू निकालिए। यहाँ पे देखिए ना यहाँ पे प्लस है ना यहाँ पे माइनस है, तब कोई साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीपल में है। और जब आपको ऐसा क्वेश्चन इन्फिनिटी तक मतलब अनंत तक दिया जाए और क्या हो बीच में कोई साइन ना हो, मल्टीपल में हो, तो जो वैल्यू दी गई है वही आपका आंसर है। यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका 13। सिंपली 1 सेकंड का क्वेश्चन आपको देखते ही हो जाएगा। अगर मल्टीपल में दिया गया है √23 और इनफाइनाइट तक दिया गया, अनंत तक दिया गया है, तो देख लीजिएगा जो √ में दिया गया है वही आपका आंसर है। अगर मल्टीपल है तो यहाँ पे 23 दिया गया, तो आपका आंसर क्या होगा 23। समझ में आया। अगर मल्टीपल में दिया गया है, अगर मल्टीपल में दिया था √7 अगर इन्फिनिटी तक दिया होता तो आपका आंसर 7 होता। 1 सेकंड का भी काम नहीं है, हो गया। ये था आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं टाइप 4 पे कि कैसे हम आगे कुछ डिफिकल्ट वो कर सकते हैं। जैसे आपको टाइप 4 में दिया गया है √2 और √2। यहाँ पे क्या है, वहां पे इनफाइनाइट तक था, अनंत तक था, बट यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। आपको 5 ये दिए गए हैं √2 और बताना कि वैल्यू बताइए क्या होगी। आपने यहाँ क्या करना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5। जितने 5 जितना ये इनकी काउंटिंग आएगी
n को उतना मान लीजिए, n मान लिया हमने 5, क्यों? क्योंकि 5 आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आ गया। अब क्या करना, आपने जो वैल्यू दी गई है उसको रखना है, ठीक है। a मान लीजिए, या a की पावर क्या रखनी है, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये फॉर्मूला आपको इसके लिए याद करना होगा, a की पावर 2 की n माइनस 1 अपॉन 2 है। a क्या है आपका 2 है, ठीक है। 2 की n मतलब n कितना आपका 5, 2 की 5 माइनस 1 अपॉन 2 की n 5। सॉल्व कर लीजिएगा, 2 और 2 की 5 पावर कितना था 32, है ना, माइनस में 1 अपॉन 2 की 5 32। सॉल्व करेंगे 2 की पावर 31, क्योंकि 32 में से माइनस 1 जाएगा 31 अपॉन 32। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझिएगा, जितना आपको दिया गया हो 1 2 3 4 5, n आपने उतना ही मानना है, और a की पावर 2 की n माइनस 1 अपॉन 2n, n हमने 5 माना था, 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की 5, 2 की 5 होता 32 माइनस 1 31, और 2 की 5 32, तो आंसर आ गया 2 की पावर 31 अपॉन 32, ठीक है। ये था आपका 4th टाइप का क्वेश्चन। और फिर आ गया आपका टाइप 5। टाइप 5 का क्वेश्चन आ गया आपके पास। आपको कैसा दिया हो, दिया होता है पेपर में, जैसे आपको दिया गया है √136 प्लस में √69 माइनस में √12 प्लस √169, और पूछा है कि बताइए क्या होगा। देखिएगा, टाइप 5 के क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं, √136 प्लस √69 माइनस √12 प्लस √169। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको स्क्वायर दिया होता है। देखिए, पीछे ऐसे क्वेश्चनों में हम पीछे से सॉल्व करते हैं, आगे से नहीं करेंगे, पीछे से करेंगे, पीछे से आगे की तरफ सॉल्व करते आएंगे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो देखिए, √169 किसके बराबर होता है आपका 13 के, है ना, गॉट इट। 20 तक सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए, और पॉसिबल हो तो 40 तक याद कीजिएगा। 13 का कितना होता है 169, 13 ये हो गया, और प्लस में 12 था, कितना हो गया 25, और अंडर रूट में 25 किसका होता है, फिर 25 किसका होता है आपका 5 का, और यहाँ पे माइनस का निशान है सॉरी, यहाँ पे माइनस का निशान है, तो ये 5 क्या हो गया माइनस का, क्योंकि ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, और 69 में से -5 होगा तो कितना बचेगा 64, और 64 आपका किसका होता है 8 का होता है, 8 का होता है। और फिर 8 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस करेंगे 136 में, तो आपका क्या हो जाएगा √144, और आपको पता है कि √144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 12। ठीक है, किसी को कोई डाउट, ऐसे क्वेश्चनों में हम पीछे से सॉल्व करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को हम पीछे से सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है √11 माइनस √105, फिर माइनस दिया गया √17, फिर प्लस √61 और प्लस √9, ये आपको दिया गया है। और पूछा गया कि बताइए वैल्यू क्या होगी, √11 माइनस √105 माइनस √17 प्लस √61 प्लस √9। अभी बताया कि ऐसे क्वेश्चनों को हम पीछे से आगे की ओर करते हैं,
पीछे से आगे की ओर करते हैं। अगर आपको ऐसा अलग अलग उनमें दिया गया हो, पीछे से सोल्व कीजिए। √9 किसका स्क्वायर होता है आपका? 9 किसका होता है? 3 का। क्या हुआ? 3 यहाँ पे प्लस का निशान है, ऐड करेंगे 61 + 3 64, और आप यहाँ पे 64 हो गया, वो किसका होता है आपका? 8 का होता है। 8 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का निशान है, मतलब जोड़ेंगे तो 17 + 8 25, और यहाँ पे फिर 25 आपका किसका होता है? 25 होता है आपका 5 का। ठीक है। आगे माइनस का निशान है, माइनस का निशान है तो 105 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 100, और 100 आपका किसका होता है? 100 आपका 10 का होता है। किसका होता है आपका? 100 किसका होता है आपका? 10 का होता है। क्वेश्चन यही था का? हाँ यही था। 100 कितना होता है आपका? 10 का होता है। और फिर क्या? √ क्या बचा? 11 - 10 क्या वैल्यू आई? √1। तो आपका आंसर क्या आया? √1। आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वरना आपका आंसर क्या हो गया? √1। इन्हीं क्वेश्चनों से बच्चों की वो आ रही थी, क्वेरी आ रही थी, सर ऐसे क्वेश्चन करवा दीजिए √ वाले जो बन नहीं रहे हैं, तरह तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो आज का हमारा बस यही था, शॉर्ट ट्रिक के साथ। मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले मज़ेदार ट्रिक के साथ, या एक अच्छे टॉपिक के साथ, बेसिक के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा मेजर्स एकलव्य डिफेंस एकेडमी से। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। कोरोना पैंडेमिक का समय चल रहा है, तो हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि आप खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।